नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। दर्शकों, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का मकसद खबरें दिखाना नहीं है, जागरूकता लानी है। इसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाते हैं जो समाज में एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच आज हम बातचीत करेंगे चाइल्ड वार्ड के जिला परिषद सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूरन ठाकुर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे, 1 वर्ष के से अधिक का समय आपका निकल चुका है, तो क्या आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे, किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा, उसके ऊपर पहले हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने जो चुनाव लड़ा था ज़िला परिषद का, वो जो है मुद्दा था जिसमें मनरेगा था कि मनरेगा में हम जो है 120 दिन के रोज़गार के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। और जिस पर हमने जो है काम भी शुरू किया और बीडीओ के का घेराव भी किया। और जो वर्कर थे उनको रसीदें नहीं दी जाती थी, तो जब हमने घेराव किया तो उनको रसीदें मिली। और डराया जाता था जो नीचे रोज़गार देने वाले, वो चाहे सचिव है चाहे रोज़गार सेवक है, वो जो है वर्करों को डराते थे कि तुमको जो है 5 किलोमीटर के दूर भेजेंगे काम करने। उनके वार्ड में काम होते हुए भी उनको दूर भेजने का वो बहाना बढ़ाते थे, ड्रामा बढ़ाते थे। तो बीडीओ ने हमारे साथ जो एक लिखित समझौता किया है कि पहले उसको प्राथमिकता उसके वार्ड में होगी, उसके बाद ही वो अगले वार्ड में, तब वो जो है 5 किलोमीटर के अंदर तो जाएगा। वो तो मनरेगा एक्ट है, पर वो पहले जो है प्राथमिकता उसके वार्ड में ही होगी। और इसके साथ साथ जो दुग्ध उत्पादक है उनके लिए भी हमने, जब हम चुनाव प्रचार में थे, कि उनकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में जो हमारा इलाका है आनी निर्मंड का, तो पूरे हिमाचल प्रदेश का 42% जो दूध है वो जो है इस क्षेत्र में पैदा होता है। तो उसके लिए भी हमने जो है लड़ाई लड़ी। और जो मिल्क फेडरेशन दत्तनगर है वहाँ का घेराव किया और एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो पेमेंट दूध उत्पादकों को 10 तारीख के बाद या जब मर्जी सेक्रेटरी की दिल करे तब जो है वो देता था। एक समझौता हुआ कि 10 तारीख से पहले जो है हम पेमेंट देंगे। और इसके साथ साथ जो सेब उत्पादक हैं, सेब उत्पादकों के लिए भी हमने बोला था कि उनकी लड़ाई भी लड़ी जाए। तो निर्मंड के अंदर 3 आलती थे बैठे हुए, जो एपीएमसी के अंडर जो सब्जी मंडी है, तो वहाँ से जो है, जो एक की शिकायत नहीं है, 2 लोगों की इतनी सारी शिकायतें हैं, जिसका हमने सबसे डाटा मांगा है। लगभग जो है मेरे पास जो अभी शिकायतें आई वो 70 लोगों की आई है, जो हमने एपीएमसी को फॉरवर्ड कर दी है कि एपीएमसी उस पर एक्शन ले। उसके बाद जो है एसआईटी का जो गठन हुआ है वहाँ वो शिकायतें जाएगी। और इसके साथ साथ हमने बोला था कि जो परियोजना है लूरी प्रोजेक्ट लग रहा है, तो वो आज की दौरान जो है वो ठप पड़ा हुआ है। लूरी प्रोजेक्ट वो इसलिए ठप पड़ा है, कंपनी जो है वो ठगने का काम कर रही है। सर, आपने कहा दूध उत्पादक की बात करें, क्योंकि अगर दूध की बात करें उस क्षेत्र में काफ़ी जो है सस्ते दामों में जो लिया जाता था किसानों से, अब उसके ऊपर क्या उतना, जैसे आपने बोला कि कार्य कर रहे हैं, जितने भी आपने अभी मुद्दे बताए, जैसे आप सत्ता में आए उसके बाद से क्या बदलाव हुआ और किस तरह से स्थिति वहाँ सामान्य हो रही है? इसको लेके हमने एक डिमांड चार्टर जो है सरकार को दिया है, उसमें कि दूध की जो कीमत है वो कम से कम जो है 40 रुपये होनी चाहिए। और जो वेटनरी में स्टाफ नहीं है उसको भरा जाए। और एआई जो है अच्छे क्वालिटी की एआई हो। और इसके साथ साथ जो खाद है, खाद क्या, जो वो चोकर मिलता है, फीड मिलती है, उस पर भी जो है सब्सिडी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये बोला है कि लोगों का प्रश्न भी निकलेगा और क्वांटिटी और क्वालिटी का भी पता चलेगा। जी। जैसे आपने किसानों बागवानों की बात कही, तो किसानों बागवानों की इस समय क्या स्थिति है? क्योंकि अगर अभी महंगाई की बात करें, महंगाई चरम सीमा पर है, तो कैसे जो किसान बागवान आपके समक्ष समस्याएं रखते हैं, क्या समस्या उस क्षेत्र के बागवान और किसानों को आ रही है? बागवानों को ये समस्या आ रही है, जो वो उत्पाद करते हैं वो चाहे हॉर्टिकल्चर से संबंधित है चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। तो हमारी भी अपील है जो केंद्र की सरकार है
और प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार ने ये बोला था कि 2022 तक जो है लोगों की आमदनी हम दुगनी करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जो डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली भाजपा सरकार, यूँ के प्रदेश में भी पूरे जैसे डबल इंजन की सरकार के आप कितने संतुष्ट है कि 4.5 साल का समय बीत चुका है, आनी विधानसभा क्षेत्र में अभी कितने ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सभी सुविधाएं नहीं पहुंची? जो ये डबल इंजन की सरकार है, यदि मैं अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो अन्य विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो जीरो है। इसमें जीरो काम हुआ है। केवल केवल कई जगह फट्टे लगाने का काम हुआ है। और आपको भी मालूम है कि निर्मुंड के अंदर एसडीएम कार्यालय की घोषणा जो है जुलाई में हो गई है। अभी तक वहाँ जो एसडीएम कार्यालय को लोग जो है टॉर्च से ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ आप स्वास्थ्यों को लेके नित्थर में ताला लगा हुआ है और जगह जगह जो है पूरे जो अन्य विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जो है अधिकतर जो हॉस्पिटल है या सब सेंटर है या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो जो है बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो ये शिक्षा है, शिक्षा का तो पूरे ज़िले में ही बुरा हाल है, बट बहुत बदतर है। वो असली ट्राइबल एरिया होना चाहिए तो शाही होना चाहिए, मुचका होना चाहिए, जो कुशवा पंचायत की सबसे इंटीरियर पंचायत है जिला कुल्लू की, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अब आने वाले विधानसभा 2022 की अगर बात की जाए, भाजपा बार बार ये कहती है कि भाजपा रिपीट करेगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपने अभी बात कही कि ज़मीनी स्तर जो पर कार्य हुए, तो क्या लगता है आपको कि रिपीट कर पाएगी भाजपा? जो हमने देखा है बहुत मुश्किल है। लोगों की रिजेंटमेंट है नीचे। जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे ठेकेदार बने हुए हैं और जो लोगों का गुस्सा है वो इतना, वो आपने जो पीछे चुनाव हुए, मध्यवर्ती जो चुनाव हुए हैं उसमें भी आपने देखा है कि भाजपा के खिलाफ जो है क्या है, जो माहौल है वो भाजपा के खिलाफ है। इस बार भी जो आने वाला जो 2022 का चुनाव होगा निश्चित तौर पर जो है भाजपा की यहाँ से छुट्टी होगी। जी, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब उभर कर आई है, वो भी दावा कर रही हैं, उधर कांग्रेस भी बोल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार खासकर कम्युनिस्ट पार्टी किसका साथ देने वाली है अभी? देखो, हम तो ना भाजपा से भी दूरी है, कांग्रेस से भी दूरी है, दोनों जो है मसेरे मसेरे भाई है, इनकी नीतियाँ ये है। आप भी आई है, देखते हैं आप क्या करती है। हिमाचल में आपका कोई मुझे वजूद नहीं लग रहा है, लालच में जो है उधर जा रहा है। तो यहाँ जो दिल्ली का जो मॉडल है वो जो है चलने वाला नहीं है। यहाँ उसी का मॉडल चलेगा जो किसान और बागवानों के और जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसका मॉडल यहाँ जो है संभव होगा। जी सर, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आपके आने वाले समय के लिए क्या योजना है और अपने खासकर आप चाइल्ड वार्ड की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या क्या आपके जहन में है कि आने वाले 4 सालों में आप और कार्य करने वाले? आने वाले जो 4 साल रहे हैं उसमें एक तो हमारा जो है जलोड़ी जोत वाला टनल है, जिससे जो है दोनों ब्लॉक को निर्मुंड और आनी को फायदा होगा। इसके लिए हम एक संघर्ष समिति बनाएंगे लोगों के बीच में जो है। बहुत बड़ा विषय, क्योंकि कागजों से अभी तक धरातल तक नहीं आ रहा है। केवल जो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है, बाकी जो है कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ जो सराण बठाट जो सड़क बननी है और जिससे जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना है और लोगों की आय भी बढ़नी है, उसके लिए भी जो है हम संघर्ष करेंगे और समय समय पर सरकार की घेराबंदी करेंगे। तो ये काम रहेगा। इसके साथ साथ जिस गांव में पीने की पानी की समस्या नहीं है उसको यहाँ जो बैकवर्ड एरिया बीएसपी है उस शीर से लाएंगे, और जहाँ सड़कें नहीं है वो भी यहाँ से होगा। जिला देश के माध्यम से एक नगाडी गांव है अभी जहाँ सड़क नहीं है, उसको लेके शीघ्र ही हमारा डेपुटेशन जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिलेगा। तो इन काम स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मनरेगा है इसको लेके हम जो है आने वाले समय में काम करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से इलाके को हम जो है डेवलप करने का काम करेंगे। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि किस तरह की समस्याएं हैं अभी खासकर आनी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि वहां के अगर स्थानीय विधायक की बात करें वे भी भाजपा समर्थित ही है, लेकिन विकास कितना हुआ है वे इन्होंने आपके समक्ष रखा। तो इसी के साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।